वहाँ प्रदर्शन और आगजनी। ये तस्वीरें भारत के उस इलाके से सामने आई है जिसे सबसे शांत माना जाता था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करते करते भड़क गए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये डराने वाली तस्वीरें कहां से सामने आई हैं और क्यों लोग इस तरह से भड़के हुए हैं। तो आपको बता दें, तस्वीरें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की है, जहां केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। दरअसल बुधवार को सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। इसी बीच प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, पुलिस पर पथराव किया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी तक फूंक दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन करने लगे और देखते ही देखते भड़क गए। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी दफ्तर आग की लपटों में है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में भी आग लगा दी, साथ ही साथ अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक डाला। पुलिस एक तरफ भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागती दिखी और लाठी चार्ज करती दिखाई थी, जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख की एपेक्स बॉडी लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को पहले तो धन्यवाद कहूंगा कि आप लोगों ने लद्दाख में दिलचस्पी ली। तो जैसा कहा है कि लद्दाख के जो केंद्रीय सरकार के साथ बातचीत चल रही थी वो रुक सी गई। लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। वैसे भी 2-3 ही टॉक्स हुए। पिछले पद यात्रा और अनशन के बाद इतना मेहनत करके हजारों किलोमीटर चल के जब 16 दिन का अनशन करके फिर बातचीत करने की शुरुआत हुई तो वो 3-4 बार चले, वो भी रोजगार पर। उसके बाद जो असली मुद्दे हैं जो कि लोकतंत्र की बहाली और संरक्षण 6वें शेड्यूल का है, उसके आते ही इसे रोक दिया गया। एक तो ये मुद्दा वो शायद टालना चाहते थे और दूसरा उनका था कि सोनम वांगचुक इन टॉक्स में ना आए। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है, मगर एपेक्स बॉडी के मेंबर्स ये जिद पे थे कि आप नहीं निर्धारित करेंगे कौन टॉक्स में आए, तो इसलिए ये लटका रहा। और अभी क्यों जरूरी है ये बात, वो इसलिए कि अभी आने वाले महीने में अक्टूबर में लद्दाख जो पर्वतीय परिषद है, हिल काउंसिल है, उसके इलेक्शन होने वाले हैं जो कि बहुत प्रतिष्ठित और प्रेस्टिजियस है लद्दाख में। तो इसी परिषद के चुनाव जो पिछले हुए थे 2020 में, उसमें जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहला बिंदु रखा था कि लद्दाख को हम 6वें शेड्यूल में लेंगे। उन्होंने 2019 में भी रखा था, मगर एलएचडीसी के इलेक्शन में नंबर 1 पे रखा था। अब दूसरा इलेक्शन आ गया तो एक वक्त आ गया है लोगों को अपने चेक को कैश करने का। अब वादा पूरा कीजिए तब जाइएगा अगले चुनाव में। तो इसलिए अभी ये गहमा गहमी बढ़ती जा रही है कि ये बातचीत जो हो उसमें कोई ठोस नतीजा न निकले, इसलिए सोनम वांगचुक को न लाया जाए। बुधवार को लद्दाख बंद के बीच बड़ी संख्या में लोग लेह में इकट्ठा हुए। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में अब बताई जा रही है। आपको बता दें, वांगचुक की अगुवाई में छात्रों की 4 मांगे हैं। वो है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लद्दाख में 2 लोकसभा सीटों की मांग की गई है, लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। बता दें आपको, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, जबकि लेह और करगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब इसी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठने लगी है। लेकिन जिस तरह से बुधवार को लद्दाख में प्रदर्शन हुए, जिस तरह से छात्रों ने सड़कों को जाम करके अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया, वो हकीकत में एक गंभीर मामला है। अगर सरकार ने समय रहते इन सब पर नकेल नहीं कसी और संज्ञान नहीं लिया तो लद्दाख में हालात काफी ज्यादा
खराब और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाना होगा, नहीं तो शांत लद्दाख की वादी इन प्रदर्शनकारियों की भेंट चढ़ सकती है। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।